Namaskar and a very warm welcome to all of you in this episode. On 9th of October 2024, we lost someone, the son of the country, Ratan Tata ji. And when the people of the country read, and not only of our country, across the world read this news, all were in shock. And so were the people around me and myself. अगर मैं रतन टाटा जी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, हालांकि कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या मैं बहुत ही इसमें कोई कुशल प्राणी हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता, परंतु उनके बारे में हमारे देश में और दुनिया में बहुत कुछ सब लोग जानते हैं। और जब एक इतनी बड़ी शख्सियत, the one who was absolutely down to earth but did so well for the country that we cannot forget him ever. And I'm very, very happy to sharing it with you. Of course, not that he has left us physically, but his exemplary deeds would always be there for us to get motivated. आज जब मैं ये बात ले रहा हूँ तो अचानक से किसी के मन में ये आ भी सकता है कि रतन टाटा जी के बारे में एक टीचर क्यों बात कर रहा है। देखिए, जो आज की दुनिया है और इस दुनिया में जो जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, और उस फास्ट चेंजेस में कई बार हम लोग बहक जाते हैं, कई बार हम लोग बह जाते हैं और अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनसे कभी कभार हम डगमगा जाते हैं। तो अगर हम रतन टाटा जी के बारे में आज बात करें, आई वॉन्ट दैट एवरी वन ऑफ अस शुड पे ट्रिब्यूट, अ रियल ट्रिब्यूट टू हिम, not only by talking about him but definitely following his path, what he has shown to us. जब भी हम किसी इस तरह की शख्सियत के बारे में बात करते हैं तो हमेशा मान के चलिए कि कोई भी कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, किसी भी उम्र में हमें छोड़ के ना गए हों, और जो कि इस दुनिया से सबको जाना है, वो भी कभी बच्चे रहे होंगे, उनका भी कभी बचपन रहा होगा, और उस बचपन ने उनको कई तरह से इन्फ्लुएंस किया होगा, उनके कैरेक्टर को कई तरह से प्रभावित किया होगा। अगर रतन टाटा जी के बारे में आप बात करें, आपने अखबारों में, चूँकि अखबारों में काफ़ी कवरेज रहा, बहुत लोगों ने उनके बारे में लिखा, मैंने उनकी एक बायोग्राफी भी पढ़ी थी 2022 के आसपास, और based on this I am trying to summarize certain things about it which are very, very important for me as a parent, for me as a teacher and for me as a student. देखिए, 1937 में उनका जन्म हुआ, दिसंबर 28, और एक अच्छे बड़े घराने में जन्म हुआ। आप सब जानते हैं, टाटा फैमिली, टाटा हाउस हैज़ बीन वेरी वेल नोन for many years even before he was born in that family. लेकिन कुछ इस तरह की घटना घटी कि उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ और ये दो भाई, जिमी और रतन जी, रतन बड़े हुए और जिमी छोटे हुए। तो मदर अलग रहने लगी, जाकर के टाटा हाउस उन्होंने छोड़ दिया। तो दोनों भाइयों को बड़ा करने का जो जिम्मा है उनकी दादी माँ के पास आया, और उन्होंने शी बिकेम ए फोस्टर मदर फॉर दीज टू चिल्ड्रन। लेकिन जो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, खास बात ये रही कि बावजूद कि मदर एक दूसरी जगह जाकर रहने लगी थी, उसके बावजूद भी दोनों भाइयों में माँ के प्रति रिस्पेक्ट था। और जब इनके फादर ने दूसरी शादी की और उनसे भी 3 बच्चे हुए, तो कुल मिलाकर के ये 5 सिबलिंग्स रहे, और उनमें रतन जी डेफिनेटली सबसे बड़े हैं। और उसके बावजूद भी उनकी स्टेप मदर के साथ भी और अपने चारों भाई बहनों के साथ भी बड़े अच्छे रिश्ते रहे। कभी उनके मन में शायद गिला शिकवा नहीं रहा। ये हम सब जानते हैं कि रतन टाटा जी बहुत ही शाई नेचर के थे, और वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि मैं स्कूल से ही इस तरह का था, और मैंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं किया जिसमें बच्चे करते थे और जिनसे बच्चों का एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस बात को कभी कभार हम ये ऐसा मान लेते हैं कि भाई अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, आप शाई रह गए, तो आप सफल नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शाई रहना कोई अच्छी बात है,
ये तो रतन टाटा जी थे कि सारे ओड्स के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, और शाही होने के बावजूद भी अपनी प्रेजेंस और उन्होंने फील कराई उस वक्त भी जब वो इस दुनिया में थे, और आज भी जब वो इस दुनिया में नहीं है उनकी प्रेजेंस सब लोग फील करते हैं। वो उन्होंने अपने काम से सीखा। वो हमेशा बोलते थे, और इसको कई लोगों ने कोट किया है कि हम सब लोग जब पैदा होते हैं तो हो सकता है हम लोगों के अंदर प्रतिभा तो अलग अलग हो, लेकिन मेहनत करने की ताकत सबके बराबर होती है, सब में बराबर होती है मेहनत करने की ताकत। तो अगर हम सब लोग मेहनत करके अपनी प्रतिभा को संभाल लें, अपनी प्रतिभा को सुधार लें और निखार लें, तो हम लोग सब सक्सेसफुल हो सकते हैं। हो सकता है कि सबका डिग्री ऑफ सक्सेस डिफरेंट हो, बट हम सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उसके लिए हमेशा वो ये कहते थे कि काम को बहुत महत्व दो, काम को बहुत इंपॉर्टेंट मानो, काम को प्यार करो। और जब इन्होंने देखिए जो उनकी स्कूलिंग है, अर्ली स्कूलिंग वाज इन मुंबई, यू ऑल नो अबाउट इट, एंड दीज वर ग्रेट ग्रेट स्कूल्स वेयर ही हैड स्टडीड एंड हिज ब्रदर हैड स्टडीड। फिर उसके बाद हाई स्कूल इन्होंने शिमला से किया, बहुत ही एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल से। और वो करने के बाद में इनके पापा चाहते थे कि भाई आप इंजीनियरिंग करो, और रतन टाटा जी को था कि मैं आर्किटेक्चर में एक डिग्री लूँ। तो इनिशियली इन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री ली, और उसके बाद में देन ही चेंज्ड टू आर्किटेक्चर, जो वहाँ इन्होंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी से अमेरिका में किया, और 7 साल में इन्होंने दोनों डिग्री प्राप्त की। और 1961-62 के आसपास, दो ही वांटेड टू स्टे एट एलए प्रोबेबली, बट केम बैक टू इंडिया, और आकर के यहाँ पर इन्होंने एक मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में अपनी टाटा कंपनी में काम शुरू किया। तो देखिए वो थे एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक मानिए एक तरह से, बट उसके बावजूद जो शुरुआत की, बिल्कुल राज कपूर जी जैसे बोलते थे कि तय्यम दर्जे से, तीसरे दर्जे से मैंने काम शुरू किया। ये नहीं कि मैं पृथ्वी राज कपूर जी का बेटा था तो मेरे को शुरुआत से ही बहुत बड़ा काम मिल गया था। तो नीचे से हमने काम सीखा, और उसके बाद काम करते हुए ऊपर पहुंचे। वही बात एकदम से रतन टाटा जी के साथ भी देखिए, आप देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग से शुरू हुए और फिर चेयरमैन बने, और 20-21 साल चेयरमैन रहे टाटा सन्स के। और इस दौरान में अपनी कंपनी को कहां से कहां ले गए। इनके बारे में किन्हीं ने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया है कि इन्होंने नैतिक नेतृत्व दिया। लीडरशिप बहुत सारी बिजनेस हाउसेस के अंदर है, खूब अच्छी लीडरशिप है, लेकिन नैतिकता जहां कूट कूट के भरी हुई थी, वो रतन टाटा जी के काम में, इनकी लीडरशिप में, इनके फैसलों में, और इनके ट्रीटमेंट में टू द पीपल हु वर वर्किंग विद हिम और इन हिज कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने एक जगह ये बात भी बोली है रतन टाटा जी ने कि देखिए आप अकेले सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, आप अकेले सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां रहना और आगे बढ़ते रहना है तो आपको एक अच्छी टीम की जरूरत है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटेड टीम की जरूरत है। और उसके लिए ये नैतिक नेतृत्व बहुत जरूरी है, जो उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से दिया। जो हम बच्चों की बात करते हैं, आजकल हम कभी कभार देखते हैं, चूंकि थोड़ा सा वक्त भी चेंज हो गया है, ज़माना भी चेंज हो गया है। जब रतन जी पैदा हुए और उसके बाद बड़े हो रहे थे, ग्रो हो रहे थे, थिंग्स वर स्लाइटली डिफरेंट, बट देन नाउ इट इज इफ देयर इज अ चाइल्ड, आई मीन आई हैव कम अक्रॉस नंबर ऑफ टाइम्स वेयर the parents do not want to come to school along with the child because they do not have a very fancy car, very costly car. उनको लगता है कि हम इसमें जाएंगे तो दूसरे बच्चे हमारे बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे, या हमारे बच्चे सोचेंगे कि शायद हम थोड़े उतने बड़े घर से नहीं है, उतने अमीर घर से नहीं है जितने। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब जिम्मी जी को और रतन जी को उनकी दादी स्कूल भेजती थी, उन दिनों इनके पास में एक बहुत बड़ी कार थी, और उस कार से ये जाते थे। लेकिन दोनों भाइयों को बड़ी शर्म लगती कि नहीं नहीं, हम इस कार में हमें नहीं जाना, हम तो पैदल चले जाएंगे। तो वो कार इनको स्कूल से थोड़ी दूर पहले छोड़ देती थी, और फिर जिससे कि बच्चे दूसरे बच्चे ना देख पाए, और फिर ये पैदल चलते थे, जाते थे अपने। सो इतनी ह्यूमिलिटी राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड वाज देयर इन देम, एंड दैट रिमेन्ड ऑल थ्रू द लाइफ। और मैं तो समझता हूँ कि ये ह्यूमिलिटी, दूसरों के प्रति
प्यार, रिस्पेक्ट। आप देखिए कि रतन जी जब कभी चलते थे अपने, कभी किसी होटल में जाते थे, किसी दूसरी कंपनी में जाते थे, लोगों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि वो एक जो सिक्योरिटी गार्ड होते उनसे भी हंस के बात करते थे, एक कोई दूसरा सपोर्ट स्टाफ होता था उनसे भी हंस के बात करते थे, और जो बाकी उनके साथ बैठते थे। तो बोर्ड मीटिंग्स के अंदर भी लोगों ने कहा है कि ही वुड नॉट एवर शाउट। उनका बात करने का तरीका बहुत ही सौम्य और शांत होता था। कभी चिल्ला करके उन्होंने बात नहीं की, कभी किसी के ऊपर चिल्लाए नहीं, किसी को अपशब्द नहीं बोले। और इसका एक उदाहरण उन्होंने बहुत अच्छे से दिया जब इनकी टाटा इंडिका इन्होंने शुरुआत में चलाई थी। कुछ दिन चलने के बाद टाटा इंडिका में कुछ प्रॉब्लम्स आई है, परहैप्स ही वांटेड टू गिव इट टू, ये फोर्ड वालों से मिले और उनको कहा था फोर्ड को कि भाई आप इसको ले लीजिए। तो उन्होंने कुछ इनका थोड़ा सा ऐसा बोल दिया था कि इनको अच्छा नहीं लगा कि भाई ऐसा क्यों बोल दिया। उन्होंने कहा कि जब आपको कार डिज़ाइन नहीं करनी आनी तो इस फील्ड में आपको नहीं आना चाहिए था। तो इन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, इन्होंने कुछ बोला नहीं उनको, बट आपको इन्होंने करके दिखाया। उसके 8-10 साल बाद आप सब जानते हैं कि उन्हीं की जैगुआर, जो कि फोर्ड ओन्ड कंपनी थी, उसको इन्होंने एक्वायर किया। उन्हीं को जिन्होंने उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, बट इन्होंने कभी उनको उस तरह से ह्यूमिलिएट नहीं करने की कोशिश की, और मन में आया भी होगा तो उसको कभी एक्सप्रेस किया नहीं। आप देखिए इनको, अभी जब उनका फ्यूनरल की बात थी, जब उनको ले जाया जा रहा था, तो उनका जो डॉग था, पेट डॉग, जो स्ट्रे डॉग जो कि वो गोवा से लेके आए थे, डिड नॉट लीव हिम, उनके साथ बैठे हुआ था, उसने खाना नहीं खाया। ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है। इतना उनको लगाव स्ट्रे डॉग से, और उन्होंने उनके लिए जगह बनाई, और उन्हीं के लिए जगह नहीं बनाई, इन्होंने सपोर्ट किया उन स्टार्टअप्स को जो कि ओल्ड एज होम सेटअप कर रहे हैं, ओल्ड एज होम, ओल्ड पीपल की देखभाल के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ है रतन टाटा जी के बारे में बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि बावजूद के इनका बचपन थोड़ा सा उस हिसाब से, जब मैं देखता हूँ कि भाई माँ बाप का अलग हो जाना और बच्चे जब छोटे हों उस दौरान में, और उसके बावजूद भी इस तरह के वैल्यूज लाना, तो वी हैव टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द ग्रैंडमदर, to the family, but at the same time these children are also not to be forgotten। सब कुछ उन्होंने सपोर्ट दिया, लेकिन अगर ये बच्चे ही नहीं सपोर्ट लेना चाह रहे होते, इन्हीं के मन में अगर उस तरह की बात होती कि हम तो इतनी बड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो हम तो चाहे जो कर सकते हैं और हम तो बिना काम, तो वो इनके मन में कभी नहीं आया। तो जो इनकी, मैंने आपको बताया, जो इनका शांत स्वभाव, उनका सबके प्रति रिस्पेक्ट, छोटा हो या बड़ा हो, रतन टाटा जी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। और देश के प्रति आप देखिए लगाव, कि जब 2008 में टेररिस्ट अटैक हुआ, तो ही हिमसेल्फ वाज ट्राइंग टू लुक आफ्टर, जो इनके अपने कर्मचारी थे उनकी देखभाल करना, हॉस्पिटल में जाकर के उनको मिलना, उनसे बात करना, और पूरा खर्चा खुद उठाना, जो उनके ऊपर खर्चा हुआ, उनके इलाज के ऊपर पूरा खर्चा खुद उठाना, और उस दर्द को वो कभी ज़िंदगी भर भूले नहीं। वो कभी न कभी इसके बारे में बात जरूर कर लेते थे। और ये भी मैंने पढ़ा एक जगह कि देखिए, जब रेनोवेशन होना था या कुछ काम होना था, तो शायद पाकिस्तान के कुछ बिजनेसमैन ने भी या कुछ कंपनीज ने भी अप्लाई किया था टाटा कंपनी में कि भाई हम ये काम हम कर देंगे। जैसे ही इनको पता चला कि ये पाकिस्तानी कंपनी, इन्होंने मना कर दिया, मैं इनको ये काम नहीं दूंगा। तो ये बहुत बड़ा देश के प्रति लगाव, देश के प्रति सोच, कि अपने बिजनेस से ऊपर उन्होंने किसको रखा? देश को रखा। तो इस तरह के जो रतन हमारे हैं, मतलब मैं थे शब्द यूज़ नहीं करूँगा, हमारे हैं, वो हमें हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे। और मैं चाहूँगा सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना कि जितना आप इधर से उधर से जहाँ से भी आपको मिलें, रतन जी की जो ये अच्छी खूबियाँ थी, अच्छे जो गुण थे, वो ज़रूर आप पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को उसके बारे में बताएं। मैं बधाई दूंगा यहाँ पर इस स्कूल के प्रिंसिपल को, जिन्होंने असेंबली में बच्चों को रतन टाटा जी के इन गुणों के बारे में बताया। और डेफिनेटली सब बच्चों पे फर्क पड़े ऐसा हम हमेशा अपेक्षा नहीं करते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को आज नहीं तो कल उनको ये चीज़ें और ये गुण याद आएंगे, और हमें भी इन गुणों को भी याद करना, अपने अंदर भी इम्बाइब करना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। और जो बिजनेस
कम्युनिटी है, बिजनेस फैमिलीज़ हैं जो इस देश को आगे बढ़ाने में जिनका योगदान बहुत अधिक है, वो उनको भी उस तरह का एक लेसन मिले रतन टाटा जी की लाइफ से, कि वो भी जो मैं बार बार कह रहा हूँ, नैतिक नेतृत्व। पैसा कमाना, ये हमेशा बोलते थे, पैसा कमाना एक एस्पेक्ट है, बट उसको एक सही तरीके से कमाना वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इन्होंने जितना भी टाटा एंड सन्स और बाकी जो इनकी कंपनीज हैं, इनके अंडर में जो इन्होंने ट्रस्ट बनाई, पूरा पैसा धर्मार्थ लगा रहे हैं, लेकिन कभी इसको शो ऑफ इन्होंने नहीं किया। कुछ लोग हैं थोड़ा सा करते हैं, बहुत सारा अखबार में छपाने की कंपटीशन हो जाता है, लेकिन ये लोग ऐसे रहे जिन्होंने बहुत धर्मार्थ किया और करते रहे खूब। रतन टाटा ट्रस्ट खूब कर रही है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ये दिखावा नहीं करते, सिर्फ करना है। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, हम उनको याद रखें, और उन्होंने जो काम किए हैं, जिस तरह से काम किए हैं, उनके इन पद चिन्हों पर हम सब लोग चल पाएँ, तो ये इनके लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। फिर मिलते हैं अगली बार किसी दूसरे टॉपिक पर। नमस्कार, गॉड ब्लेस अस ऑल।